मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है कि आप पार्लियामेंट को किसी खाते में नहीं लाते, ना कोई आप आइन को खाते में लाते हैं। जैसे इरफान कादिर साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि जिस तरफ आप पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि फिर 500 रुपये का डॉलर करना है मुल्क को और मुश्किलात की तरफ धकेलना, तो धकेलें। पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, फिर नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में मुल्क बदर कर दिया, फिर यूसर रज़ा गिलानी को निकाला, फिर नवाज शरीफ को निकाला। आप 22 करोड़ अवाम के हकूक़ पर कैसा डाका मार सकते हैं? ये कौन सी ऐसी तौहीन हो जाती है कि आप 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड वज़राए आज़म को एक कलम की जुम्बिश से घर भेज देते हैं और आपके गलत फ़ैसलों को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर ख़ुद वो जज कह रहे हैं कि जी हमने गलत फ़ैसला हमसे उस वक्त के डिक्टेटर ने करवाया, तो मलिक साहब जो फिर तारीख़ भरी पड़ी है इन फ़ैसलों से, अगर ये अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताएं कि 73 का आइन क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने पास किया था? ये सियासतदानों ने पाकिस्तान का आइन बनाया था मुतफ़िका तौर पर कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैलेंस रख कर आगे की तरफ लेकर जाया जाए। आज फिर उसी नहज पर दुश्मन को, इंडिया को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के ऊपर ज़रबकारी करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। अब हम अपने ही काफ़ी हैं, हम आपस में दुश्मनी में काफ़ी हैं, ऊपर से दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ऊपर से ये जो तमाशा लगा हुआ है। मुझे बताएं मलिक साहब, जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जहाँ पे ये भी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फ़ैसला दिया है, तो क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे जिन्होंने फ़ैसला दिया 4-3 का? आप उनकी मैं ना मानूं वाली बात है। लिहाजा मुल्क को तसादुम से बचाया जाए। मुल्क में आप मुझे बताएं कि इंतखाबात किस चीज़ के लिए होते हैं? मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात 2 होते हैं, आज़ादाना और मुनसफ़ाना। मलिक साहब ये मैं आपको ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आइन में लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफ़ाना हों। ये किस किस्म के आज़ादाना इंतखाब हैं कि आप नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक सिटिंग जज को मॉनिटरिंग जज लगा देते हैं और नवाज शरीफ को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप गिरफ्तार कर देते हैं और हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दिलवा देते हैं। वो भी पाकिस्तान के आइन में क्या दर्ज है कि रात के 12 बजे आप किसी मुअज़्ज़ज़ जो रुकने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हो आप उसको सजा दे दें? और ऊपर से वक्त का चीफ जस्टिस, उस वक्त का चीफ जस्टिस फ़रौन, वो साकिब नसार, वो शेख रशीद के बाजू में बाजू डाल के कभी अस्पतालों का चक्कर लगा रहा है, कभी आपने क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि साहिबजादा साहब को भी शामिल कर ले? आज वाली सिचुएशन पे आ जाए। हमारी तारीख के अंदर ऐसे बहुत से स्याह वाक़यात हैं जिनको एक सेकंड ले लें, 1 सेकंड में लूंगा। मैंने आपको आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इंतखाबात जीती और अल्लाह के फजल करम से मैदान में रह कर जीती, लेकिन ये इंतखाबात जो मुल्क में कत्लो गारत और मैं ना मानू वाले हो और एक बंदे की ज़िद को पूरा करने वाला हो, तो वो तसादम की तरफ और पाकिस्तान की तबाही के रास्ते का तयन करेगा। लिहाजा पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो लेजिस्लेशन में रोक सके। जब लेजिस्लेशन हो ठीक है, तो साहिबजादा साहब से पूछते हैं। साहिबजादा साहब, जो अभी इरफान कादिर साहब ने तज्जिया पेश किया, अगर टकराव की ये कैफियत हो कि पार्लियामान कहे कि मेरा कानून बाला है और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं मेरा ऑर्डर बाला है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है और बाकी 4 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है, तो इससे ज़्यादा अनारकी की कैफियत आपको कभी नज़र नहीं आई होगी जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। तो फिर उनका खदशा कि कोई इंटरवेंशन हो सकती है, मुदाखलत हो सकती है, गैर जमहूरी गैर आइनी, तो ये ख़तरे को आप लोगों को भांपना चाहिए। ये मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इस खतरे को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अव्वलन तो मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मेरा बड़ी एहतराम है इरफान कादिर साहब के लिए, और उन जैसा इतना मैच्योर और इतना बड़ा लॉयर जो है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मिसकंडक्ट के और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मौजू है। देखें,
नदीम मलिक साहब, मैंने एक बात के ऊपर मैं बड़ा ब्लैक एंड वाइट क्लियर हूँ कि इसी बेंच ने, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, इसी बेंच ने मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में ही कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न करके तो तरीके इत्मीनात पेश करने की इजाज़त दी थी। उस वक़्त हमारे तमाम PDN के सरबराहान जो हैं उनके बयानात आप निकाल लें, उनके नज़दीक ये उस वक़्त आइन कानून के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े प्रिंसिपल जजेस थे। आज अगर उनकी राय 90 दिन के हवाला से इनसे मुतसादिम है तो आज वो खाइन भी हो गए हैं, आज वो बददियानत भी हो गए हैं, आज उनकी मेलाफाइड प्रैक्टिस भी हो गई है, उनकी इंटेंशन भी मेलाफाइड हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इदारों के दरमियान इख्तिलाफ राय होता रहता है, अगरचे ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इस तरीके से आवाम के सामने मंजर आम के ऊपर आए, बट आई बिलीव कि पार्लियामेंट का काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर मुदाखलत करे और उनको बताए कि आप में से सही और गलत कौन है। ना ही सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, ना ही पाकिस्तान के किसी और इदारे का कोई काम है। जो पार्लियामान ने कानून पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो कल टेकअप कर रहा है 8 रुकनी बेंच, क्या वो पार्लियामान कानून बनाने के लिए अहल नहीं है? क्योंकि कानून साजी तो पार्लियामान ही करती है। जी बिल्कुल, पार्लियामान अहल है और जाहिर है पार्लियामान नहीं करनी और कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अभी कल का इंतजार तो करें। हो सकता है वो बेंच ये कहे कि पहले इसे कानून बन लेने दें, अभी आप 20 तारीख तक इंतजार करें, 20 तारीख के बाद अगर ये कानून बन जाता है तो फिर हम इसे देखेंगे। और देखें अदालत का काम क्या है, अदालत लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे साहिबजादा साहब, अगर उन्होंने कल 8 रुकनी बेंच ने, जिनके पास पेंडेंसी ऑफ केसेस हज़ारों की तादाद में है, अगर कल बैठ के उन्होंने ये कहना है 20 का इंतजार करें, तो वैसे ही 20 का इंतजार करते, फिर उन्हें सब्र करना चाहिए था। अभी वो लॉ बना नहीं है, लॉ बनने का इंतजार करते तो उसे टेकअप करते ना, पहले से क्यों बेंच बना? ये तो मैं थोड़ा सा इस पे तशवीश है मेरी। इसमें सिर्फ नदीम भाई, इसमें सिर्फ 7-8 दिन है। देखें अदालत ने ही ये देखना होता है सर बेंच पहले क्यों बना सर, और वो भी 8 रुकनी बेंच क्यों बना है? क्या उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 10 रोज की मुद्दत सदर साहब के बाद पूरी हो जाती? सर ये तो देखें बेंच के अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी जुडिशरी फैसला करेगी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होगा? मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछें, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आइडियल तरीका का, जिस तरीके से सुओ मोटो के ऊपर एक अपील का हक दिया जा रहा है और उसके अंदर देखें, मैं सुओ मोटो का सबसे बड़ा मुखालिफ हूं, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सबसे बड़ा मुखालिफ हूं। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि अगर आप इस किस्म की को आइन साजी करना चाहते हैं, को कवानीन बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप एक मुश्तरका कमेटी बनाएं। मुश्तरका कमेटी बना के पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के पार्लियामान के नुमाइंदगान को बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म तय करना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और ये ईजिली हो सकता है। बट अगर आप एक मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए किसी इदारे के स्पेसिफिक पर्सन को हिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस किस्म का डिसऑर्डर आएगा। मैं एक और बात नदीम भाई करना चाहता हूं। अभी देखिए दहशतगर्दी चूंकि पाकिस्तान के अंदर डिसऑर्डर का नतीजा आपको पता है कि क्या होगा? डिसऑर्डर का नतीजा आपको, इस डिसऑर्डर का नतीजा हमने भुगता हुआ है। ये मेरा भाई आबद शेर अली साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने, मेरे वालिद ने मुशर्रफ की आमरीत भुगती हुई है, उससे पहले जनरल ज़िया की आमरीत हम लोग 12 अक्टूबर 99 ना भूले ना सर, इट्स रिटन ऑन द वॉल। 12 अक्टूबर 99 को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सर नहीं, कोई भी नहीं भूलता, सियासतदान कोई भी इस किस्म के किसी भी स्टेप को नहीं भूलता, वो इस साइड से हो या वो उस साइड से हो, और ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, देखें इमरान खान साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं उस वक्त जमान पार्क था, हमारी उनके साथ बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने ये कहा कि यार मैं अपना जो मैनिफेस्टो वो मैं दे रहा हूँ, अगर हुकूमत के पास कोई ज़्यादा बेहतर हल है कि अक्टूबर तक मईशत को हम चला के हम इंतखाबात कंडक्ट करवा सकते हैं तो आए, आके टेबल के ऊपर बैठे। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर पीडीएम के रीजनेबल और मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस की बजाय वो हॉक्स वाली बात आ जाती है, वो मैदान में आए और उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखें एक आदमी अगर आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, आप उसकी इंटेंशन को जरा साइड पे कर देना, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आपको, मुझे, हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं है कि हम दूसरे की नीयतों को परखते फिरें कि इसकी नीयत सही है या इसकी नीयत गलत है, लेकिन इतना मार्जिन तो दें कि एक आदमी ने यह बात कही है कि आप अक्टूबर तक मैं इंतखाबात के लिए जाने के लिए तैयार हूं, आए बैठें।